नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान की। अब इसे किसी भारी भरकम कानूनी किताब की तरह नहीं, बल्कि सोचिए ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने वाली एक बहुत जरूरी नियम पुस्तिका है। एक तरह से हमारे देश की यूजर गाइड। तो क्या ये कहना सही होगा कि हमारा संविधान भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम है? मतलब वो एक ऐसा कोड जिस पर ये पूरा का पूरा देश चलता है? अगर हाँ, तो फिर ये जानना तो बनता है कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा काम करने के लिए कुछ नियम तो चाहिए होते हैं, है ना? तो जरा सोचिए, इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक कितनी मजबूत रूल बुक चाहिए होगी। और भारत के लिए वही रूल बुक है हमारा संविधान। और इस रूल बुक की शुरुआत हुई 26 जनवरी 1950 को। ये तारीख सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, नहीं, ये वो दिन है जब भारत असल मायनों में एक ऐसा देश बना जो अपने फैसले खुद ले सकता था। और तभी से हम एक गणतंत्र कहलाए। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इतना जरूरी डॉक्यूमेंट आखिर बना कैसे? इसकी कहानी भी पता है उतनी ही दिलचस्प है जितना ये डॉक्यूमेंट खुद है। चलिए देखते हैं कि इसे बनाने वाले कौन थे और ये बना कैसे। देखिए, ये संविधान बनाने का जो प्रोसेस था ना, वो बहुत सोचा समझा था। सबसे पहले एक संविधान सभा बनी, जहां हर छोटी बड़ी बात पर बहस हुई। उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसका पूरा मसौदा तैयार किया और फिर आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और इस बहुत बड़े काम को जो लोग लीड कर रहे थे, उनमें दो नाम सबसे अहम हैं। एक तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिन्हें हम भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। तो चलिए अब जरा हमारे संविधान के मूल स्वरूप को समझते हैं। मतलब वो कौन सी खास बातें हैं, वो कौन से 3 मजबूत पिलर्स हैं जिन पर हमारा पूरा देश टिका हुआ है। पहली और सबसे जरूरी बात, संविधान ही सर्वोच्च है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश का कोई भी कानून, सरकार का कोई भी फैसला संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। बस यही देश का सबसे बड़ा कानून है। दूसरी खासियत, ये एक लिखा हुआ संविधान है। सब कुछ साफ साफ एक एक चीज लिखी हुई है। इसका फायदा यह है कि सरकार चलाने में एक स्थिरता रहती है, क्लैरिटी रहती है। किसी भी तरह की कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं है। और तीसरी बात जो बहुत खास है, वो है हमारी सरकार का स्ट्रक्चर। ये फेडरल है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच ताकत बंटी हुई है। लेकिन कुछ बहुत जरूरी मामलों में केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। ऐसा इसलिए ताकि पूरा देश एक साथ मजबूती से खड़ा रहे। ये एक बहुत ही अनोखा बैलेंस है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो हम सबसे सीधा जुड़ा हुआ है, यानी हमारे अधिकार क्या हैं और सरकार की ड्यूटीज क्या हैं। संविधान इन दोनों के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचता है। हमारा संविधान हर एक भारतीय नागरिक को कुल छह फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक या फिर अपनी मर्जी का धर्म मानने की आज़ादी। सच कहें तो ये अधिकार ही हमारे लोकतंत्र की जान है। तो इन मौलिक अधिकारों का आखिर मतलब क्या है? असल में ये सरकार की मनमानी के खिलाफ एक ढाल की तरह है। ये इस बात को पक्का करते हैं कि कोई भी सरकार हमारी आज़ादी हमसे छीन ना सके। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। संविधान सिर्फ हमें अधिकार ही नहीं देता, बल्कि सरकार को यानी स्टेट को भी कुछ ड्यूटीज देता है। इन्हें कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या शॉर्ट में कहें तो डीपीएसपी। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, फर्क बहुत बड़ा है। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार कानूनी तौर पर लागू होते हैं। मतलब अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। वहीं जो डीपीएसपी हैं, वो सरकार के लिए एक मोरल गाइड की तरह हैं, जो उन्हें एक बेहतर और खुशहाल समाज बनाने का रास्ता दिखाते हैं। अब एक सवाल जिस पर अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, सरकार में सबसे ऊपर कौन है? क्या राष्ट्रपति सबसे ज्यादा पावरफुल हैं या प्रधानमंत्री? चलिए देखते हैं संविधान इस बारे में क्या कहता है। देखिए, राष्ट्रपति जो हैं वो देश के प्रमुख तो होते हैं, लेकिन असली ताकत उनके पास नहीं होती। असल पावर होती है प्रधानमंत्री के पास, जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं और अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर असल में सरकार वही चलाते हैं। तो कुल मिलाकर बात साफ है, भारत में सरकार चलाने की जो असली कार्यकारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री के ही पास है। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये सबसे बड़ा नियम है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है,
कि आखिर ये 75 साल पुराना डॉक्यूमेंट आज भी 1 अरब से ज़्यादा लोगों के इतने मॉडर्न और डायनामिक देश को रास्ता कैसे दिखा रहा है? शायद इसका जवाब इसकी मजबूत नींव में और वक्त के साथ खुद को बदलने की इसकी कमाल की क्षमता में छिपा है।